हिंदुस्तान मोटर्स भारतीय कार बाजार की एक समय की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सन 1970s के दौर में भारत में 90% गाड़ियां इसी कंपनी की बिकती थीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये गाड़ी आज के मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुकी है और क्या क्या रीजंस बने इस गाड़ी के फेल होने की, ये पूरी कंपनी कैसे फेल हो गई, आइए जानते हैं। बता दूं दोस्तों, हिंदुस्तान मोटर्स एक समय ऐसी गाड़ी बनाया करती जिसको अमिताभ बच्चन से लेके बड़े बड़े पॉलिटिशियन चलाया करते थे। एग्जाम्पल में लो अम्बेसडर, जिसको आज भी वीआईपी कार कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्यों हिंदुस्तान मोटर्स भारतीय बाजार में फेल हो गई। और दोस्तों, चैनल पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 रीज़न के साथ। नंबर फर्स्ट रीज़न दोस्तों, हिंदुस्तान मोटर्स की जितनी भी गाड़ियां भारतीय बाज़ार में अभी तक आई हैं वो कोई भी गाड़ी ये बजट सेगमेंट पे नहीं लाते थे। इन लोग का जो मेनली गाड़ियां होती थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, जिसकी वजह से भारत के जो आम नागरिक होते थे वो इन गाड़ियों को नहीं अफोर्ड कर पाते थे। और एक रेवोल्यूशन आया था 1980s के दौर में, जब सुजुकी ने भारत की सबसे सस्ती गाड़ी लॉन्च की थी। और ये ऐसी गाड़ी थी जिसको भारत का मध्यम वर्गीय परिवार अफोर्ड कर पाया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान मोटर्स का मतलब पूरा समझ लो उधर से गेम चेंज शुरू होने लगा। नंबर दूसरा दोस्तों, इनकी जो गाड़ियां होती थी इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। जी हाँ दोस्तों, जो मेंटेनेंस होती है ना, गाड़ी खरीदना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो ये जो हिंदुस्तान मोटर्स वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि ये लोग गाड़ियां तो बना देते थे लेकिन जब उसकी मेंटेनेंस की बारी आती थी ये लोग उतने बढ़िया से नहीं दे पाते थे और बहुत महंगा था, जिसकी वजह से हर कोई इसे नहीं खरीद रहा था। मेनली ये पॉलिटिशियंस के हाथ में जाती है, जैसे कि पॉलिटिशियन के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वही इसे अफोर्ड करते थे। नंबर 4 दोस्तों, ये जो कंपनी है इसने अपनी डिज़ाइनिंग में ज़्यादा काम नहीं की। जैसे कि आपको मालूम होगा हिंदुस्तान अम्बेसडर 1980s के दौर से चली, सन 2000 तक चली होगी, लेकिन आप इस गाड़ी का डिज़ाइन देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा अपग्रेड कंपनी ने कभी लाया नहीं। सेम डिज़ाइन के साथ हमेशा से गाड़ी उतारती गई। हिंदुस्तान कंटेजा एक बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी थी, लेकिन भारत एक पॉपुलेशन कंट्री है, बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है, जिसके कारण ये गाड़ी रोडों पर उतनी सही चलाने लायक नहीं थी। अब सुजुकी को देखो तो इन्होंने गाड़ी लाने से पहले रिसर्च डेवलपमेंट किया। पहले इन्होंने देखा कि भारत में किस साइज की गाड़ी लोग चाहते हैं, तो डेफिनेटली भारत में अधिकतर लोग छोटी गाड़ी चाहते हैं। हिंदुस्तान मोटर्स ने ये जो होता है ना, ये रिसर्च डेवलपमेंट, इस पर डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा काम नहीं किया और इनका जो फोकस था ये एक बड़ी गाड़ी बन के रह गए। और जबकि सुजुकी अपनी 800 एक छोटी सी गाड़ी से पूरी मार्केट को खा गई, मतलब कि पूरी मार्केट को अकेले कवर कर दिया उस छोटी सी गाड़ी ने। नंबर 4 रीजन दोस्तों, ये है नॉट गुड माइलेज। जी हाँ दोस्तों देखिए, कोई भी कंपनी आती है भारत में ना, तो उसको एक बात हमेशा याद रखनी है कि गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, आपकी गाड़ी में माइलेज होनी चाहिए। तो जो हिंदुस्तान मोटर्स थी इनकी प्रायोरिटी शायद माइलेज थी ही नहीं। माइलेज दोस्तों, अगर आप आज भी अम्बेसडर रखते होगे तो 12-13 का एवरेज निकालती है। तो माइलेज ना होने के कारण भारत के लोग गाड़ी खरीदने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होता है माइलेज। इनकी गाड़ियाँ बहुत भारी होती थी, हालांकि ये मजबूत थी लेकिन माइलेज नहीं निकाल रही थी, जिसके कारण भी ये गाड़ियाँ फेल होती गई इनकी और ये फ्लॉप हो गई। और नंबर 5 और सबसे बड़ा रीज़न इनके फ्लॉप होने का ये था दोस्तों, नॉट फोकस ऑन मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों आपको मालूम है 1980s के दौर से पहले भारत में गाड़ी जो होती थी सिर्फ अमीर लोगों के पास होती थी। कोई भी मिडिल क्लास गाड़ी रखने के बारे में सोचता भी नहीं था। तो क्यों नहीं सोचता था? क्योंकि ये जो कंपनीज थी, हिंदुस्तान मोटर्स उस समय की जो कंपनी थी, इन्होंने कभी इस पर फोकस नहीं किया। सुजुकी आई, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग पे फोकस किया और पूरी मार्केट को शेयर को ले गई अपने साथ। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अगर हिंदुस्तान मोटर्स 1990s के दौर या फिर सन 2000 में भी यहाँ पर मिडिल क्लास के लिए नई नई गाड़ियों को लाती, डिज़ाइन करती, तो भी ये कंपनी सर्वाइव कर सकती थी मार्केट में। और जैसे आज टाटा महिंद्रा बिकती है वैसे हिंदुस्तान मोटर्स की भी गाड़ियाँ बिकती। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती यही रही कि इन्होंने मिडिल क्लास को लेकर ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और जिसकी वजह से आप देखोगे भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ी करंट टाइम में मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं। हालांकि 1970s का सिनेरियो दूसरा था, हमारे देश में मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में दोस्तों सिनेरियो बदल गया है। मिडिल क्लास वाले ही सबसे ज़्यादा गाड़ी खरीदते हैं करंट टाइम में। दोस्तों ये थे ये 5 रीजन कि क्यों हिंदुस्तान मोटर्स भारतीय बाजार में फेल हो गई। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान मोटर्स की और भी क्या गलतियाँ रही होंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये जो दोस्तों हमारा वीडियो है काफ़ी रिसर्च एंड एनालिसिस करके हम बनाते हैं दोस्तों। ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और यार हमारे इस काम के लिए एक लाइक तो बनता ही है यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।